मेरे बच्चे तुमसे टक्कर लेने के चक्कर में उसके हाथों एक ऐसा कांड हो गया है जिससे उसका जीना हराम हो गया है। अब वह अपने ही किए गए कर्मों को भुगतने वाली है। मेरे बच्चे तुमने चुप रहकर अब तक जो कुछ भी सहा है, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे तुम्हारी चुप्पी ने कराया विनाश। विरोधी चिल्ला रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे नाम जप रहे हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आज के डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं कि माता आपको क्या देना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। जय माता दी, जय मां काली। प्लीज गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को कि आज आप क्या मैसेज दे रही हैं, किसकी एनर्जी आ रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो मुझे कार्ड रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिल रहे हैं। एक विच का कार्ड आया है और दूसरा मेडिटेशन गार्डन। यह कार्ड आ रहा है तो यहाँ पर जो यह कार्ड आए हैं यह क्लियर दिखा रहे हैं। इससे तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, देख के कि कार्ड बता रही हैं माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या आपको सूचना दे रहे हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी शादीशुदा महिला और शत्रु है? मतलब इसकी मैरिज हो चुकी है, करंट में हो सकता है इसके साथ इसके पार्टनर ना रहते हो, या हो सकता है रहते भी हो, या हो सकता है इसके पार्टनर इस दुनिया में ना रह रहे हो, ऐसा भी आ रहा है। लेकिन यह महिला मैरिड है। मैरिड मतलब शादीशुदा रह चुकी है और यह महिला आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, बहुत सारी चीजें छीनना चाह रही है। इसकी जो करंट एनर्जी आ रही है, इसके ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके 2 रूप हैं। विच का कार्ड है, देखिए इसमें यह जो महिला के 2 रूप हैं और दोनों रूप आपको नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। यह एक मैरिड वुमन है और यह आपसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपसे छीन लेना चाहती है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में यह प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हैं और उसके लिए तरह तरह के हथकंडों का यह इस्तेमाल करने जा रही है, कर रही है, करती ही जा रही है। लगातार आपके जीवन में इसने यह समस्याएं उत्पन्न करने के लिए, जो आप ही जानते होंगे इस समय आप किस दौर से गुजर रहे हैं और जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस समय आप बेहद शातिरता के शिकार हो रही हैं। ब्लैक मैजिक के तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं, टोटके के शिकार हो रही हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह का ब्लैक मैजिक एक डायन औरत ने आपके ऊपर करके रखा है। आपके दिमाग से खेल रही है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं इसके इस ब्लैक मैजिक के काले जादू के द्वारा। और इस काले जादू में यह यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द कंटिन्यूअस भेजी जा रही है। और यह नकारात्मकता आपको, जो यह सारी चीजें हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकती है या आपका शरीर एकदम दुर्बल होता जा रहा है। आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, आप पीले पड़ते जा रहे हैं। जो लोग आपको पहले देखते थे और जो लोग अब आपको देख रहे हैं, वह आपको बोलते हैं कि आपको क्या होता जा रहा है। जो लोग आपको जानते थे, वो लोग आपको, कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपका एनर्जी लेवल इस समय एकदम डाउन कर दिया गया है और आप में से कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस होता जा रहा है, अपनी सुध-बुध खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। यह सब कुछ इन 2 या एक ही महिला के 2 रूप हो सकते हैं। यह 2 महिला जो कि एक बूढ़ी और एक जवान है। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा। यह महिलाएं देखिए, इतनी खतरनाक तो हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं। यह कौन है? इसकी हम क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। जय माता दी। देखते हैं व्यूअर्स और इनकी क्या शातिरता चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर रखी हुई है। इन औरतों ने आपके ऊपर किसी तरीके का यह कांड करने जा रही है, उसके लिए यह प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है। इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके बारे में आ रही है कि यह किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है, जिससे कि आप उस चीज में फंस जाओ। और इस समय उस पर एक मतलब उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस उस पर अब अमल होना बाकी है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है। पूरी इन्होंने उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और यह कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा, यह अच्छा खासा, यह बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है, जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने यह जो ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर, या तो किए ही हैं, खासकर यह है प्लानिंग, और आप पर यह निगाहें बहुत रखी हुई हैं। यह सारा द्वेष, यह सारा काला जादू अब आपके सपनों के माध्यम से, आपके अवचेतन मन के द्वार से आपको दिखाई देने लगा है। आपके स्वप्न अब साधारण नहीं रहे, वे उस अदृश्य युद्ध का प्रतिबिंब बन गए हैं जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में चल रहा है। इन सपनों में आपको अस्पष्ट भयावह आकृतियां दिख सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, या आप किसी जाल में फंस गए हैं। यह गंध, यह मैल, यह दूषित ऊर्जा जो तंत्र मंत्र और टोनेटोटको के रूप में आपके खिलाफ, आपकी शांति के खिलाफ, आपकी समृद्धि के खिलाफ निरंतर प्रयोग की जा रही है, वह अब आपके सपनों में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हो रही है, ताकि आपका चेतन मन भी इस अदृश्य खतरे के प्रति सचेत हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपको अपनी आंतरिक शक्ति और अपने ईश्वरीय संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखना है। आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति का वास है, एक ऐसी ज्योति जो अनादि काल से प्रज्वलित है। यह आपकी स्वयं की सात्विक ऊर्जा है, आपकी अच्छाई है, आपकी करुणा है, आपकी निष्ठा है, और इसके साथ ही माँ काली की अमोघ कृपा, उनका निरंतर बरसता हुआ आशीर्वाद इन सभी नकारात्मक हमलों को, इन सभी कुटिल योजनाओं को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें ध्वस्त कर रही है। जैसे कोई किला जो चारों ओर से शक्तिशाली दीवारों और सजग प्रहरियों से सुरक्षित हो, उसी प्रकार आप भी माँ काली और अपनी आंतरिक दिव्यता के कारण सुरक्षित हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आती तो हैं, पर आपके प्रभामंडल से टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से, आपके अनुभवों से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से प्रतिध्वनित हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही कहा जा रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का आपसे सीधा संवाद है। ऐसे में माँ काली और महादेव, जो आपके सनातन रक्षक हैं, जो हर पल, हर श्वास में आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जाकर उनके जयकारे लगाएं, उन्हें धन्यवाद दें, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका एक एक धन्यवाद, आपकी एक एक प्रार्थना उस दिव्य ऊर्जा के साथ आपके संबंध को और भी गहरा और भी मजबूत बनाती है। समझने की चेष्टा करें मेरे बच्चों कि आप पर हर संभव तरीके से, हर दिशा से, हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात तंत्र मंत्र और टोनेटोट के करवाए जा रहे हैं। उस ईर्ष्यालु महिला ने अपनी पूरी शक्ति,
अपना पूरा संसाधन इसी एक कार्य में झोंक दिया है। वह हर उस व्यक्ति के पास जा रही है, हर उस साधन का उपयोग कर रही है जिससे आपको कष्ट पहुंचाया जा सके। वह आपकी ऊर्जा को क्षीण करना चाहती है, आपके मार्ग में कांटे बिछाना चाहती है, आपको हताश और निराश देखना चाहती है। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं कि आपके इष्ट देव, आपके भोलेनाथ, सृष्टि के संहारक और पालक महाकाल स्वयं और आपके प्यारे कान्हा जी, जो प्रेम और आनंद के सागर हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, वे दोनों ही महाशक्तियां आपके रक्षक बनकर एक अभेद्य दीवार की भांति आपके समक्ष खड़े हैं। वे आपको देख रहे हैं, वे आपकी हर पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और वे इन नकारात्मक शक्तियों को उनके कुत्सित प्रयासों में सफल नहीं होने देंगे। महादेव, मेरे बच्चों, स्वयं अपने सुदर्शन चक्र की भांति, जो वैसे तो श्रीहरि विष्णु का अस्त्र है, पर यहाँ महादेव की संहारक और रक्षक शक्ति के प्रतीक रूप में आपकी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। उनका संरक्षण इतना व्यापक है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र उस चक्र की परिधि को भेद नहीं सकता। और भोलेनाथ का डमरू, वह साधारण डमरू नहीं, वह सृजन और प्रलय का नाद है। वह लगातार डम 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 गूंज रहा है। उसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाले दिव्य स्पंदन आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा रहा है, उन्हें भयभीत कर रहा है, उन्हें कंपायमान कर रहा है। और उनके त्रिशूल की शक्ति, वह त्रिशूल जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का नियंत्रक है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करता है, वह आपके शत्रुओं का, आपके अहित चिंतकों का समूल नाश करने के लिए उद्यत है। उस त्रिशूल की एक एक नोक उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भेद रही है जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। इससे भी बढ़कर मेरे बच्चों, महादेव के रौद्र रूप, उनके प्रलयंकारी तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को, उन सभी शक्तियों को जो आपका बुरा चाहती हैं, उन्हें जड़ से मिटाने के लिए, उन्हें भस्म करने के लिए हो चुका है। यह तांडव केवल विनाश नहीं, यह अन्याय का, अधर्म का, नकारात्मकता का विनाश है, ताकि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में कोई भी आसुरी शक्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती। और यह तांडव अब आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए हो रहा है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को, इस विराट संरक्षण को अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं, यदि आप मानते हैं कि महादेव तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे, ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा, पर वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। यह भी याद रखना कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, पर वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा, वैसे वैसे ये लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा। जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तेरा समय अच्छा आने वाला है, जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। पर मैं तुझे सचेत करती हूँ, हर किसी पर भरोसा मत कर। अपनी बुद्धि से काम ले,
अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ, हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है। इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छलकपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख, आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो लोग भोले भाले, सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर, मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से, कोनों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे विचारों में बस जाती है। जब तुम सुबह उठकर उनकी पूजा करते हो, जब तुम उनका नाम जपते हो, जब तुम उनके सामने दीप जलाते हो, तब वह तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह ऊर्जा तुम्हें नई ताकत देती है, तुम्हें नई प्रेरणा देती है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे शायद तुम्हारी कमजोरी की वजह से हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि यह कठिनाइयां माता काली की दी हुई परीक्षा है। वह तुम्हें और मजबूत बनाना चाहती है। वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है।
जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की कृपा को और गहराई से अनुभव करते हो। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तब तुम्हें बस माता काली का स्मरण करना है, उनके नाम का जाप करना है, उनके सामने बैठकर अपने मन की बात कह देना है। वह तुम्हारी हर पुकार सुनती है, वह तुम्हारे हर आंसू को देखती है, वह जानती है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उनकी भक्ति का असली मतलब है अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देना, अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को पवित्र रखना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम माता काली की असली भक्ति कर रहे होते हो। क्योंकि माता काली का स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा का भी है। वह तुम्हें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। कई बार लोग इन संकेतों को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह नकारात्मकता नहीं, बल्कि माता काली की दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हें बदल रही है, यह तुम्हें नई दिशा दे रही है, यह तुम्हें अपने असली उद्देश्य की ओर ले जा रही है। जब तुम्हारे शरीर में ये संकेत दिखते हैं, जैसे कमर में दर्द, हाथों में खिंचाव, रात में झटके या आंखों में बदलाव, तो तुम्हें इनका स्वागत करना चाहिए। ये संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि माता काली तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें यह एहसास करा रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम उनकी नजर में है। तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर प्रार्थना उनके सामने है। अब मैं तुम्हें और गहराई से बताना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकती है। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, जब तुम उनके सामने अपने मन को खोल देते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे मन के सारे डर को, सारी चिंताओं को दूर कर देती है। यह शांति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। माता काली की भक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान होंगे। यह सब माता काली की कृपा से संभव है। उनकी शक्ति ऐसी है कि वह समय के पहिए को पलट देती है। वह तुम्हें वह सम्मान, वह पहचान, वह सफलता दिलाती है जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि माता काली की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, जब तुम सच्चे मन से उनका नाम जपते हो, तब वह तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए। ये संकेत केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे मन और आत्मा को भी छूते हैं। जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है,
यह माता काली की कृपा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की भक्ति तुम्हें कितनी ताकत दे सकती है। जब तुम उनके सामने अपने मन की बात रखते हो, जब तुम उनकी शरण में जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, यह माता काली की परीक्षा का समय होता है। वह तुम्हें यह दिखाना चाहती है कि तुम कितने मजबूत हो। वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब तुम इन मुश्किलों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की असली कृपा को अनुभव करते हो। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा काम हो या तुम्हारे रिश्ते हो। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। माता काली हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति तुम्हें केवल सुख और समृद्धि ही नहीं देती, वह तुम्हें वह ज्ञान देती है जो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझाता है। वह तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए भी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम